हडूप आर्किटेक्चर के ऊपर एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए बस अगले 5 मिनट में मैं तुम लोग को इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जितने भी सारे नोड्स होते हैं एक हडूप आर्किटेक्चर में, उनमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, एक होता है टास्क ट्रैकर और दूसरा होता है डेटा नोड। सबसे पहले मैं तुम लोग को समझाऊंगा कि होता क्या है एंड देन उसके बाद एक एग्जाम्पल के द्वारा इसमें जान डाल दूंगा। सबसे पहले हम आते हैं टास्क ट्रैकर क्या होता है। टास्क ट्रैकर क्या करता है, जो भी पीस ऑफ डेटा इसे मिलता है उस पीस ऑफ डेटा को प्रोसेस करने का काम टास्क ट्रैकर का होता है, और डेटा नोड क्या करता है, उस डेटा को मैनेज करने का काम डेटा नोड का होता है। अब एक एग्जांपल देते हैं। अब अगर सपोज मुझे ये जानना है कि यूट्यूब में ऐसा कौन सा चैनल है जिसमें सबसे ज़्यादा वीडियो है, तो अभी ये मेरा एक टास्क है। अब सपोज मान लेते हैं यूट्यूब में 200 चैनल्स है, ठीक है। अब 200 चैनल्स इन 4 नोड्स में डिवाइड होंगे। मान लेते हैं अब इस नोड में एक पीस ऑफ डेटा गया है, ठीक है। अब ये जो टास्क ट्रैकर है उसको जो भी पीस ऑफ डेटा मिल रहा है उसको वो प्रोसेस करेगा और उसी पीस ऑफ डेटा को मैनेज करने का काम डेटा नोड करेगा। तो बेसिकली ये नोड के अंदर होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें और एक जाननी है कि ये जो टास्क ट्रैकर्स है ये जब प्रोसेस कर रहे होते हैं, मतलब जो प्रोसेसिंग वो कर रहे होते हैं, तब पैरेलल प्रोसेसिंग चल रहा होता है। मतलब सारे टास्क ट्रैकर एक साथ प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, एक साथ आउटपुट देता है। अब सपोज मान लेते हैं इसको आउटपुट मिला कि प्लैनेट ओजस से एक ऐसा चैनल है जिसमें सबसे ज़्यादा वीडियोस है, मतलब इसको जो भी पीस ऑफ डेटा मिला है उसमें से, तो ये उसको वापस दे देगा जिसने उसको ये टास्क दिया था। अब किसने उसको ये टास्क दिया था ये अलग बाद में की बात है, इसी वीडियो में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ये वापस दे देता है, ये आपको अभी समझना है। और यहाँ पे सब चीज़ें पैरेलली प्रोसेस हो रही होती है। अब ये पैरेलली प्रोसेस होने के पीछे मैप रिड्यूस का सबसे बड़ा हाथ होता है। अब ये मैप रिड्यूस क्या है? मैप रिड्यूस इट इज़ अ मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक टू प्रोसेस डेटा। मतलब अगर सपोज मुझे एक बहुत बड़े डेटा को प्रोसेस करना है और अगर सपोज मैंने उसको एक मशीन को प्रोसेस करने के लिए दिया, तो इतना बड़ा डेटा एक अकेली मशीन प्रोसेस नहीं कर पाएगी। इसके लिए मैं अलग अलग मशीन्स को अपॉइंट करूंगा एंड उसमें ये मैसिव डेटा डिवाइड कर दूंगा। फिर सारी की सारी मशीन पैरेलली उस डेटा को प्रोसेस करेगी एंड प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मुझे देगी और आउटपुट को कंबाइन करके मुझे मेरा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये मैप रिड्यूस के अंदर होता है। और मैप रिड्यूस में 2 चीज़ें और तुम्हें जाननी है, वो ये है कि लिस्ट में इनपुट डेटा लेता है और लिस्ट में आउटपुट देता है। और दूसरी चीज़, इसमें जावा लैंग्वेज का वापर किया जाता है, जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये मैप रिड्यूस हो गया। अब टास्क ट्रैकर में मैप रिड्यूस यूज़ होता है। अब ये टास्क ट्रैकर समझ गया क्या होता है और मैप रिड्यूस समझ गया आपको क्या होता है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डेटा नोड के ऊपर आता है। जैसे कि मैंने बोला तुम लोग को कि डेटा नोड क्या होता है, उसको जितना भी जो भी डेटा मिलता है उस डेटा को मैनेज करने का काम डेटा नोड का होता है। तो अभी डेटा नोड के पीछे, मतलब ये सब करने के पीछे एक चीज़ का सबसे बड़ा हाथ होता है और वो है HDFS। HDFS का मतलब होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब ये क्या करता है, इट इज डिजाइन टू स्टोर एंड मैनेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन एफिशिएंट वे। मतलब ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर और मैनेज करने के लिए बनाया गया है इन एन एफिशिएंट वे। अब यहाँ पे तुम्हें ये भी समझ में आता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के साथ रिलेटेड है। एक होता है सेंट्रलाइज स्टोरेज और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। सेंट्रलाइज स्टोरेज का मतलब होता है एक ही जगह पे सब चीज़ें स्टोर करना, और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का मतलब होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें स्टोर करना, या एक चीज़ को डिवाइड करके अलग अलग जगहों पे चीज़ें स्टोर करना। अब अगर एग्जाम में हडूप आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको HDFS और मैप रिड्यूस के ऊपर डिटेल में नहीं लिखना है। आपको बस ये चीज़ इसके लिए कैसे काम आती है या ये चीज़ इसके लिए कैसे काम आती है उसके ऊपर लिखना है या उतना लिखना है। बट फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए जो एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट होता है हर एक टॉपिक में, तो उसके लिए आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो, ठीक है। नोट्स में हमने हर एक क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर्स लिखे हैं जो एक स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी पेपर में एक्सपेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो HDFS है, जैसे कि मैंने बोला, वो डेटा को इफिशिएंटली स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। बट जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि डेटा यहाँ पे डिवाइड होता है, बट ये डेटा को देता कौन है, मतलब कौन इस डेटा को इन लोगों को देता है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट ऐसा है कि ये जो नोड्स है वो स्लेव्स है, बट ये जो डेटा डिवाइड होता है उस डेटा को किसी को तो देखना पड़ेगा ना। मतलब किस नोड को कौन सा डेटा जा रहा है, किस नोड को कौन सा पार्ट ऑफ डेटा मिल रहा है, या डेटा कैसे डिवाइड करेंगे वो कौन मैनेज करेगा। तो इसके लिए ये जो सारे के सारे नोड्स है वो स्लेव्स नोड है, और ये जो बड़ा सा नोड है ये एक मास्टर नोड है। ये पूरा का पूरा एक नोड है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है?
इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्लेव नोड में टास्क ट्रैकर और डेटा नोड दोनों ही होता है, बट मास्टर नोड में टास्क ट्रैकर और डेटा नोड तो होते ही है, बट उसके साथ जॉब ट्रैकर और नेम नोड भी होता है। अब सबसे पहले आते हैं जॉब ट्रैकर के ऊपर। वो क्या करता है, ब्रेक द बिगेस्ट टास्क इनटू पीस एंड फॉरवर्ड इट इनटू टास्क ट्रैकर। मतलब जो भी टास्क है इसके पास, उस टास्क को अलग अलग पीसेस में डिवाइड करता है, ठीक है, और ये अलग अलग नोड के टास्क ट्रैकर्स को दे देता है, ठीक है। ये जॉब ट्रैकर का काम होता है। और दूसरा नेम नोड क्या करता है, नेम नोड कीप्स द इंफॉर्मेशन अबाउट विच डेटा इज ऑन विच नोड। मतलब डिवाइड करने के बाद कौन सा डेटा किस नोड पे है उसका इंफॉर्मेशन नेम नोड रखता है, ठीक है। मतलब उसका इंफॉर्मेशन नेम नोड के पास होता है, ओके। अब यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा हडूप आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पे और एक चीज़ तुम्हें जानने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैप रिड्यूस के अंदर टास्क ट्रैकर और जॉब ट्रैकर आता है, बट तुम लोग को अभी लग रहा होगा कि ये बस मास्टर नोड की बात कर रहा हूँ, बट नहीं, मैप रिड्यूस के अंदर हर एक टास्क ट्रैकर आता है, ये भी पूरा का पूरा मैप रिड्यूस के अंदर आता है, ओके। और जॉब ट्रैकर भी आता है ऑफकोर्स। और HDFS के अंदर भी बस ये दोनों नहीं आते, ये दोनों के साथ साथ ये सब भी आते हैं, ये सब डेटा नोड्स भी HDFS के अंदर आते हैं, ओके। अब मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चाहिए। मुझे बताओ कि कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरी मेहनत पसंद आती है आपको तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, या इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को, मतलब इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।